हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दिव्रोक। और मैं इस चैनल पे अभी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 5-6 मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो। तो उससे मैंने 50 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके लिए इस वीडियो में सेलेक्ट किए हुए हैं। कुछ सिलेक्टिव अपडेट्स लेकर आई हूँ जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पिंग होने वाले हैं। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पे इस सारे अपडेट्स को जानने के लिए। एंड अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए आप। और लेकर आते हैं आज का पहला अपडेट, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? आपका आंसर होगा इसका कर्तव्य पथ। जानी मानी शख्सियत सारस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। वो थे तो सारस मिस्त्री एक उद्योगपति थे जो टाटा के सबसे युवा चेयरमैन थे। अब उनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट होगा आपका, हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया। वो शहर हैं वारंगल तेलंगाना से, त्रिशूर केरल से और नीलांबूर केरल से। तो 2 केरल के शहर हैं और एक तेलंगाना का शहर है जिनको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। नेक्स्ट होगा आपका, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्रिय स्तरीय संवाद आयोजित किया गया है? तो ये जापान और भारत के बीच किया गया है। जापान और भारत के मंत्री के बीच किया गया है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव यानी कि बायो विलेज स्थापित किया गया है? तो ये देश का पहला बायो विलेज त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। ध्यान रखने वाली बात है, और क्योंकि ये पहला है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट होगा आपका, जयंती पटनायक का निधन हो गया। वे थे तो जयंती पटनायक एक महिला थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो जयंती पटनायक थी। अब उनका निधन हो गया है, तो ये याद रखिएगा आप। और नेक्स्ट होगा आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 132। 132वें स्थान पे भारत रहा है इसमें। और ये 2021 का अपडेट है, अभी 2022 का अपडेट नहीं आया हुआ है, तो मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। जिनका एग्ज़ाम अभी कुछ 1-1.5 महीने में होने वाला है उनके लिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा आपका, हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो रबर डैम का उद्घाटन बिहार के गया जिला में किया गया है। नेक्स्ट होगा, ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है? तो वो एलिजाबेथ सेकंड है, जो वहाँ पे अब तक महारानी का राज चलता था। और नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान होगा। राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। नेक्स्ट होगा आपका, हाल ही में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो नीरज चोपड़ा है। ये एक जैवलिन थ्रोअर है, नीरज चोपड़ा। और नेक्स्ट होगा आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? ये पीछे भी पूछा गया है आपसे और फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट होगा आपके लिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विनेश फोगाट बन गई हैं। तो विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती में पहले पदक जीतने वाली महिला हैं। नेक्स्ट होगा आपका, किस राज्य में भारत का पहला वानिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? मतलब वन से रिलेटेड विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना में। और इसके बाद आपका नेक्स्ट अपडेट होगा आज का, रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो रोजर फेडरर बहुत जाने माने नाम है, आप सब लोग जानते होंगे इनको। ये स्विट्ज़रलैंड के प्लेयर हैं और इन्होंने बहुत सारे मेडल्स और कप्स जीते हुए हैं, टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं। नेक्स्ट होगा आपका, नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन चीतों को छोड़ने वो गए हुए थे।
तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था। नेक्स्ट होगा आपका 16 सितंबर 2022 को किस शहर को 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बनारसी को। और नेक्स्ट होगा आपका 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो फिल्म का नाम था शेरशाह। इस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो यह फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है नाइट द लीजन ऑफ ऑनर, और इससे स्वाति पीरामल को जो है सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। चर्चा में रहा परख क्या है? तो चर्चा में रहा जो परख है वो छात्रों का आकलन करने के लिए एक पोर्टल है जिसका नाम परख रखा गया है। नेक्स्ट होगा आपका नुआखाई जुहार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा का एक उत्सव है, त्यौहार है, उड़ीसा में मनाया जाता है ये। और नेक्स्ट होगा आपका हाल ही में रिलायंस ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो हाजीरा में, ये गुजरात में स्थित है हाजीरा, और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट और भारत का ये पहला है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इससे ये, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो हाजीरा गुजरात के हाजीरा में इसे बनाने का रिलायंस ने घोषणा की है। और नेक्स्ट होगा आपका कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैंसर के लिए एक वैक्सीन लॉन्च की जाएगी और ये सीरम इंस्टीट्यूट के थ्रू की जाएगी, सीरम इंस्टीट्यूट इसे लॉन्च करेगी। और नेक्स्ट होगा आपका हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये एक सम्मेलन है जो होम्योपैथी के लिए इंटरनेशनल होम्योपैथी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, और इसको दुबई में आयोजित किया गया है इसको। नेक्स्ट होगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए पताका यानी कि ध्वज का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा कोच्चि में। कोच्चि में नए नौसेना के लिए नया ध्वज जो है उसका अनावरण किया गया है, बनाया गया है, उसका अनावरण किया गया है। और नेक्स्ट होगा चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा साइबर सुरक्षा अभियान है ये, साइबर सुरक्षा अभियान के लिए का नाम रखा गया है सिनर्जी। और नेक्स्ट होगा आपका ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ई समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान UGC के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट होगा आपका हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये इसका राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट होगा देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? हैनले, यहाँ पे सेंचुरी लिखा है, उसको सेंचुरी आप पढ़िएगा। नेक्स्ट होगा हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का AIFF का अध्यक्ष बनाया गया है? कल्याण चौबे इनका नाम है, तो ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। एंड नेक्स्ट होगा आपका हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? तो 60 दिन, 60 डेज का अवकाश मिलेगा, छुट्टी मिलेगी महिला अधिकारियों को, कर्मचारियों को। और नेक्स्ट होगा आपका अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36 राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो सवाज, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सवाज है जो अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाला है, मतलब हुआ है, हो चुका है ये। एंड नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री ने PM श्री योजना की घोषणा की है, यह किससे संबंधित है? तो ये स्कूल की आधारभूत संरचना का विकास करना है, और ये 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई है। एंड नेक्स्ट होगा आपका देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये प्रयागराज में, यूपी में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वहाँ पे देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट स्थापित किया गया है। एंड नेक्स्ट होगा आपका किस राज्य में
बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत हुई है? इस उत्सव मतलब बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत की गई है, तो ये तेलंगाना होगा राइट आंसर इसका। और क्योंकि ये इसकी शुरुआत की गई है तो इस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, किससे क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? किसने? तो ये पश्चिम क्षेत्र ने जीता है क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब। एंड नेक्स्ट होगा आपका, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनेंगी? तो अभी ये प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और ये इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। और नेक्स्ट होगा आपका, हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? तो नोरू एक चक्रवात है जो काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी चक्रवात के नाम पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट होगा आपका, किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? तो जलदूत ऐप जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? तो ये असम राज्य ने किया है, असम राज्य में ये किया गया है। एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न इसका नाम रखा गया है और ये गैंडों के लिए बनाया गया है और इसमें राख का यूज़ किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो इसके लिए इसका नाम आप याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है? तो ईडी और एनआईए का मिला हुआ एक ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑक्टोपस। ये दोनों भारत की संस्थाएं हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारत भला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झंझरिया ने कौन सा पदक जीता? तो ये भारत के खिलाड़ी हैं और पैरा जो है एथलेटिक्स में ये भाग लेते हैं, तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। जी हाँ, इन्होंने सिल्वर पदक जीता है, सिल्वर मेडल। देश में पहली बार किस राज्य को विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। और नेक्स्ट होगा आपका, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। तो ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। और नेक्स्ट होगा आपका, नेक्स्ट अपडेट आपके लिए आ रहा है, वो है देश के सबसे लंबी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी? तो ये होगा बनारस और बोगीविल तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा है, तो आप याद रखिएगा बनारस और बोगीविल तक। और नेक्स्ट होगा आपका, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो ये चीन ने किया है ये कारनामा, और ये विश्व में पहली बार हुआ है। आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया गया है चीन के थ्रू। नेक्स्ट होगा आपका, किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश की महिला फुटबॉल सैफ महिला ने फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता हुआ है। और नेक्स्ट होगा आपका, कौन सा देश चंद्रमा पर अप रोवर राशिद भेजेगा? तो यूएई इसका राइट आंसर होगा। यूएई भेजने वाला है। यूएई को सऊदी अरब अमीरात के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन में जब ये आए तो आप उसको ऊपर टिक करेंगे। और नेक्स्ट होगा आपका, चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का शब्द है? तो हेमकोश असम का एक लैंग्वेज है, असम का मतलब शब्द है असम लैंग्वेज का, और ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है और क्वेश्चन इस पे बन चुका है। नेक्स्ट है आपका, किसे पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है? तो ये 3 लोग हैं, कोरिया मुंडा, रतन टाटा और केटी थॉमस। इनको पीएम केयर फंड्स का ट्रस्टी बनाया गया है, तो याद रखिएगा आप तीनों नाम। और नेक्स्ट होगा आपका, स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो
तो स्केल 1 का संबंध चमड़ा उद्योग से है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट होगा आपका भारतीय नौसेना के युद्धपोत IAN सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग ले रहा है। यह कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय नौसेना की युद्धपोत IAN सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहा है और ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? और इसका राइट आंसर होगा लेह, लद्दाख के लेह में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा सबका, जो भी सैन्य अभ्यास दिए जा रहे हैं उसके। तो लेह के लद्दाख के लेह में ये अभ्यास किया जा रहा है, भारतीय सेना के द्वारा ये किया जा रहा है। तो ये थे अब तक के जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे आपके लिए, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पिंग होने वाला है और आप इसको काफ़ी इन्जॉय करेंगे इस सेशन को। तो अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंटेंट को लाइक करें। चैनल पे नए आए हैं या चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पे मेरे साथ। और मैं ऐसे ही आगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस बहुत सारे लेकर आऊँगी जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पिंग होने वाली है। तो बने रहें मेरे चैनल पे मेरे साथ और अपनी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। सो बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो सब्सक्राइब करके ही जाएं अगर आप चैनल पे आते हैं तो, विज़िट करते हैं तो।